जोरदार तालियों के बीच आप अपने लिए एक शानदार क्लैपिंग करेंगे और कंधे को, पीठ को थपथपाएंगे, बिकॉज वी ऑल आर चैंपियंस। हमने निर्णय किया है, जब पूरी दुनिया सो रही है, हम कमिटेड है अपनी सफलता के लिए। हमने सुबह उठकर कुछ सीखने का निर्णय लिया है। मुझे बहुत सारे लोगों के एसएमएस आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं कि सर ये जो सेशन मॉर्निंग में रखते हो आप इसे थोड़ा सा लेट रखा करो। मैंने कहा नहीं, इट इज अ गिफ्ट फॉर दोज पीपल्स। ये उपहार है उन लोगों के लिए जो कमिटेड है सुबह जल्दी उठने के लिए। तो यू गाइज आर चैंपियन, और आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से मिलने वाले हैं जिन्होंने वेस्टीज बिजनेस में बहुत बड़े बड़े धमाके किए हैं और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और बहुत व्यस्त रहते हैं। उनकी बहुत रिक्वेस्ट के मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो तैयार हुए फाइनली, और आज वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हम सब लोग आज सुनेंगे मिस्टर धर्मेंद्र मान जी को, जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवम गोस्वामी जी के अपलाइन है और हमारे ग्रोरिच पार्टनर हैं और बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं। बहुत बड़ा अनुभव है धर्मेंद्र मान जी को नेटवर्क मार्केटिंग में। बिल्कुल रूट लेवल पे उन्होंने जा जा करके काम किया है, एक लंबा अनुभव है। यही कारण है कि आज वेस्टीज में वो इतने सफल हैं। और बाकी मैं बहुत ज्यादा उनके बारे में यहाँ नहीं बताऊंगा, क्या अचीवमेंट किया है, क्या क्या स्ट्रगल उन्होंने फेस किया, क्या क्या चैलेंजेस उनकी लाइफ में है, वो सब कुछ हम आज सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। तो एक बार जरा वेलकम थोड़ा शानदार सा होना चाहिए, सो दैट मैं उन्हें इनवाइट कर सकूं। डिजिटल क्लैप हमें नहीं चाहिए होगा, नो कमेंट बॉक्स, हम फिजिकली तालियां बजाएंगे उनको इनवाइट करने के लिए। दोस्तों मेरा नाम धर्मेंद्र मान है, और जैसा अभी राजीव जी ने आपको मेरे बारे में बताया तो थोड़ा ज्यादा बता दिया है ना। इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि उसने यूं ही मजाक में मुझको कहा था चांद, और आईना में रात भर देखता रहा। तो शर्मा जी मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, और किसी भी बात को किस सरलता से हैंडल किया जाए ये हमें शर्मा जी से सीखना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं अपनी जर्नी आपको बताऊं। मेरा नाम धर्मेंद्र मान है और मेरा जन्म हुआ डिस्ट्रिक्ट मेरठ के अंदर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है। एक फार्मर फैमिली के अंदर मेरा जन्म हुआ, और जन्म लेने के बाद मैं बहुत छोटा था, तो मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो गाँव में हुई है। उसके बाद हम लोग, मेरे फादर दिल्ली आ गए। मैं आज स्टोरी पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। दिल्ली आ गए और 2 साल के बाद हम लोगों को दिल्ली बुला लिया। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की थी दिल्ली की उस टाइम की, जैसा आज आप देखते हो दिल्ली को, दिल्ली उस टाइम उस तरह की नहीं दिखती थी, है ना। कच्ची गलियां, राजू गुप्ता जी मेरे सामने बैठे मुझे दिख रहे हैं ठीक से गुप्ता जी मेरी बात को एग्री करेंगे कि कच्ची कच्ची गलियां और सब उस तरह का होता था। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फार्मर फैमिली से हूँ, और आप विश्वास नहीं करोगे, जब तक मैं दिल्ली नहीं आया था मैंने अपने जीवन में कार भी नहीं देखी थी। तो मैंने अपने जीवन में सबसे पहले जब कार देखी थी वो भी मैंने दिल्ली आने के बाद ही देखी थी, और हवाई जहाज मैंने दिल्ली आने के बाद देखा। और मेरे 2 सपने बने थे बचपन में कि बड़ा होकर के मैं कार में जरूर बैठूंगा एक बार, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि बेटा इसमें बड़े लोग बैठते हैं, और मैं उस टाइम छोटा था। तो मेरा ये सपना था कि बड़ा होकर के मैं कार में जरूर बैठूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या सिचुएशन हमारी उस टाइम रही होगी कि मतलब सपना है कार में बैठना भी, और सपना है हवाई जहाज में बैठना भी। धीरे धीरे मेरी एजुकेशन दिल्ली में शुरू हुई। गेम्स वही होते थे जो आज है, वैसा कुछ नहीं था। आउटडोर एक्टिविटी होती थी सारी, इंडोर कुछ भी नहीं था, सब आउटडोर एक्टिविटी थी। धूप में साइकिल का टायर चलाना, ऐसे ऐसे गेम्स उस टाइम हुआ करते थे, लेकिन हमने उनको भी बहुत एंजॉय किया। टफ टाइम था बहुत, बच्चों के लिए बड़ा टफ टाइम था, बहुत ही टफ टाइम था वो। सिचुएशन इस तरह की थी, लेकिन हाँ मुझे एक चीज समझ आने लगी थी कि अगर आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो तो आपको एक अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। अच्छी एजुकेशन के बाद ही आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, और तब जाकर के आप कहीं लाइफ में सर्वाइव कर पाओगे। तो ये सारी चीजें मुझे क्लियर होने लगी थी। लाइफ में ठीक ठीक चल रहा था, मैं एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ब्रिलियंट मैं कभी से नहीं रहा। लेकिन हाँ, राजीव जी कहते हैं कि मेरी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, मैं चीजों को ज्यादा तेज पकड़ पाता हूँ, ये राजीव जी का कहना है। तो मैं इसके लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहूंगा शर्मा जी को। 88 आते आते 1988 मेरे फादर एक्सपायर हो गए। ये हादसा हुआ हमारी फैमिली में, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, और पूरी फैमिली में वो अकेले कमाने वाले थे। मेरी माताजी पढ़ी लिख के नहीं थी, 4 बहन भाई हम लोग थे, इस तरीके से सब कुछ रहा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा वो जो बचपन था ना वो बहुत हार्ड बीता है। लोग कहते हैं ना कि
आपको क्या पता जी हमारे सामने कितनी समस्याएं हैं। जब मैं लोगों से इस बिजनेस के सिलसिले में मिलता हूँ, या आप भी मिलते होंगे, तो लोग आपको समस्याएं बहुत गिनवाते होंगे। अरे सर आपको थोड़ी ना पता है, ऐसे हो जाता है। आपको पता है हम लोग कितनी समस्याएं फेस करते हैं? तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरे साथ सिचुएशन ये थी 1988 में कि अगर मैंने एक टाइम का खाना खाया तो मुझे दूसरे टाइम खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मेरी पूरी एंटायर फैमिली को नहीं पता था। 12 साल की मेरी उम्र थी, सुबह 4 बजे उठता था, भैंसे रखते थे हम लोग दूध बेचने के लिए, और सुबह जानवरों का चारा पानी करने के बाद मैं स्कूल जाता था। उसके बाद धीरे धीरे एजुकेशन होनी शुरू हुई। मैंने ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद एक छोटी सी नौकरी के साथ मैंने शुरुआत की। वहां से मुझे पहली बार पता लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। जब एक कंपनी थी जो इंडिया में 1998 में लॉन्च होने वाली थी, और उसके सिलसिले में कोई आदमी ऑस्ट्रेलिया से हमारे ऑफिस में आया था और उसने आकर के वहां प्रेजेंटेशन दी थी, तो मुझे पहली बार पता लगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। और मैं करना चाहता था, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरीके की थी कि लोग नहीं करना चाहते थे, मेरे सीनियर्स। खैर, मैं स्टोरी को छोटा करूंगा। 99 में फिर मैंने एक इंडियन कंपनी के साथ शुरुआत की। बहुत लोगों ने विरोध किया, और 12 साल उसको करने के बाद 2006 में राजीव जी भी मेरे साथ कंपनी में थे, रिजवान जी भी थे, राजकुमार गिरी जी, रेहान भाई, हम पांचों लोग वहीं पे थे। 2006 में भी मैं तालकटोरा स्टेडियम से मैंने कई बार लोगों को एड्रेस किया है। मैंने ग्लैमर लाइफ को, ये जो सब एक आज स्टारडम देखते हो, ये मैंने बहुत पहले से देखा हुआ है। 2006 और 2008 आते आते मेरा जो चेक साइज था वहां पर वो 60,000 होने लगा था। मुझे लग रहा था कि अब सारी चीजें सच हो जाएंगी, लेकिन कार अभी भी नहीं आई थी। कार नहीं आई थी, फ्लाइट में मैं अभी भी नहीं बैठ पाया था। लाख रुपए का सपना लेकर के मैं उस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था 99 में। ये मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब लोग इस इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं करते थे, जब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी भी नहीं होती थी। आज तो आप किसी की भी कार दिखानी हो कार दिखा दोगे, आज किसी का बड़ा चेक दिखाना हो बड़ा चेक दिखा दोगे। लेकिन उस टाइम की बात है जब लोग बोलते थे, अपलाइन लोग बोलते थे कार आएगी, ना अपलाइन के पास थी ना हमारे पास थी। वो कहते थे विदेशों में लोग इससे कार चलाते हैं। हाँ भैया, हम थोड़ी देखने गए हैं, विदेशों में लोग यहाँ से विदेश यात्राएं लेते हैं। अब इंडिया में तो ली नहीं थी किसी ने, तो वो सारी चीजें हम लोग अपलाइन के भरोसे पे भरोसा करके शुरू किया था। आपके पास तो आज सब कुछ दिखाने के लिए बहुत कुछ है। आज आप मर्सिडीज दिखानी, शर्मा जी की दिखा दो, ऑडी दिखानी, मेरी दिखा दो, राजू गुप्ता जी की, आज सब कुछ है आपके पास। लेकिन लोगों को आज भी हार्ड लगता है। मैंने उस टाइम भरोसा किया जब लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। 2008 आते आते मेरा चेक 60,000 हो गया था, लेकिन 2011 तक भी सेम सिचुएशन रही, चेक नहीं बढ़ पाया। और 2011 नवंबर में वो कंपनी बंद हो गई कुछ दिन के लिए। अब 2011 में मैं जीरो पे था, मैं रोड पे था। और 1999 में जब मैंने शुरू किया तब भी मैं जीरो पे था। यानी ये 12 साल का सफर मेरा जीरो हो चुका था। और कितना मुझे पुरस्कृत किया गया होगा फैमिली से, कितना मुझे सराहा होगा लोगों ने, कितना मुझे अप्रिशिएट किया होगा, वो आप समझ ही सकते हो। 2011 में मेरी शादी भी हो चुकी थी, मेरे बच्चे भी बड़े हो चुके थे, सब स्कूल जाने लगे थे, खर्चा बढ़ा हुआ था और इनकम जीरो हो गई थी। अब ऐसे सिचुएशन में कितना सपोर्ट मुझे फैमिली से मिला होगा ये भी आप समझ सकते हो। लेकिन तब तक इन 12 सालों में जो मैंने उस कंपनी को दिए थे, जो उस इंडस्ट्री को दिए थे, मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि हिंदुस्तान में ये बिजनेस नया है, यहाँ के लोगों को विरोध करने की अभी आदत है, ये बाद में चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। विदेशों में जहां ये बिजनेस बहुत पहले से चलता है, वहां पर लोग यहां से ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर और अपने पर्सनल प्लेन तक खरीद चुके हैं। ये खेल बहुत अच्छा है। मुझे खिलाड़ी गलत मिल गया। अगर मैंने कोई अच्छा खिलाड़ी ढूंढ लिया, अगर अच्छा खिलाड़ी मिल गया, तब हम बहुत बड़ा कर जाएंगे। नवंबर की मैं ये बात बता रहा हूं, नवंबर 2011 और मार्च 2012, ये 4 महीने का पीरियड हम 5 साथियों ने अच्छा खिलाड़ी ढूंढने में लगाया। 5 साथी आप जानते ही हैं, मेरे सारे ग्रोरिच पार्टनर। मैं उनको तहे दिल से आज धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। अगर मेरे ग्रोरिच पार्टनर्स ना होते तो शायद आज मैं इस अचीवमेंट पे नहीं होता। सच बताऊं, मेरी अचीवमेंट के पीछे इन चारों लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। पर्दे के सामने मैं हूं, लेकिन पर्दे के पीछे से ये लोग बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो सारी चीजें भी मैं आपसे शेयर करूंगा अभी। अब 4 महीने लगाए, और 4 महीने के बाद बहुत सारी कंपनियां देखने के बाद, आज भी तो आप बहुत सारी कंपनियां देखते हो ना, ये सब हम भी सर्च कर चुके हैं। और एक अच्छी चीज ये थी कि हमने कभी कोई गली मोहल्ले की कंपनी देखी नहीं, हमने केवल वो कंपनियां देखी जो पहले से 10-10 सालों से चल रही थी। और लास्ट में फाइनली हमने वेस्टीज को फाइनल किया। वेस्टीज का प्लान देखा था हम पांचों मित्रों ने एक साथ, 5 मार्च 2012। बाली सर का बर्थडे था उस दिन, और हम तो उसी दिन उनके मुरीद हो गए जब उन्होंने अपना बर्थडे की पार्टी छोड़ करके हमें प्लान दिखाया था। अरे कंपनी का मालिक अपना बर्थडे छोड़ करके प्लान हमें दिखा रहा है, तो हम तो वही फैन हो गए थे उनके। तो ये 5 मार्च को प्लान देखा और ज्वाइन किया था 13 मार्च 2012 को। 8 दिन लगाए थे, 8 दिन लगाए हमने सोचने में। और जिस दिन ज्वाइन कर लिया तब से लेकर के आज तक कुछ नहीं सोचा
क्योंकि पूरा सब कुछ सोच चुके थे। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो डेली कुछ ना कुछ सोचते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अपलाइन फोन करता है, अरे सर अभी ना मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं सर, मैं लोगों से राय ले रहा हूं। भैया आपसे पहले सब लोग राय ले चुके हैं, ये सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। चलिए जी, शुरू कर दिया हमने 12 साल के तजुर्बे के साथ। 12 साल के तजुर्बे के साथ वेस्टिज शुरू किया 5 मित्रों ने एक साथ, है ना। लेकिन देखो, लोगों को लगता है ना सब कुछ बहुत इजी इजी हो गया होगा। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि ये जो प्रोडक्ट थे, ये हमारे लिए बिल्कुल नए थे। हमें बोलना आता था, स्टेज संभालनी आती थी, अच्छे स्पीकर थे सारे, लेकिन प्रोडक्ट हमारे लिए नए थे। अब भैया प्रोडक्ट क्या थे? प्रोडक्ट थे शीशियां। अब शीशी खोलो तो गोली, और गोली माने दवाई, और दवाई तो फिर ढूंढो मरीज। तो सिचुएशन ये रही कि हमें शुरू में हमने डॉक्टर डॉक्टर बहुत खेला, बिजनेस करना था, है ना। लोग तो मना करेंगे, देखो रिजेक्शन आज भी मिल रही है, रिजेक्शन पहले भी मिलती थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। रिजेक्शन ऑलवेज आपको सेम मिलेगी, 20 साल के बाद भी आपको लोग रिजेक्ट करने वाले मिलेंगे। तो ये तो अपना माइंडसेट रखना, हमारा माइंडसेट था कि रिजेक्शन मिलेगी, लेकिन हमें वॉल्यूम भी चाहिए इमीडिएट, हमें हमें जल्दी जल्दी काम भी करना है। तो अब अपने जानकार लोगों से संपर्क स्थापित किया। जानकारों में जाते हैं सभी लोग, ऐसा तो है नहीं कि कहीं अनजान जगह जाएंगे। उनसे, भैया घर में कोई बीमार है क्या? कि नहीं जी। अरे देख लो, दादी बीमार हो, इस तरह ये सिचुएशन थी स्टार्टिंग डेज में। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि मेरे एक मित्र थे फुरकान भाई, वो दिल्ली में, मतलब आपके पास में एक जगह पड़ती है मुस्तफाबाद, तो मुस्तफाबाद में उनका कारखाना था। तो मैंने उनसे कहा कि फुरकान भाई, मैंने ना एक नया बिजनेस शुरू किया है। तो उन्होंने पूछा क्या? क्योंकि हम लोग रेफरेंस भी तो मांगते हैं ना भाई, जब आपके लोग काम नहीं आते तो हम रेफरेंस भी मांगते हैं। तो मैंने उनको वो शीशी दिखाई, अब पता नहीं उनको क्या समझ आया, उन्होंने बोला शाम को आ जाओ कारखाने पे। आपने वो सुना होगा ना कि डायलॉग है, शाम को आओ हवेली पे। तो उन्होंने मुझे कारखाने पे बुलाया। अब मैं शाम को गया कारखाने पे, तो वो बेसमेंट में था। मैं जब नीचे उतरता हूँ तो देखता क्या हूँ, बिलीव नहीं करोगे, मरीजों की लाइन लगी हुई है। और ऐसी ऐसी कंडीशन थी भाई साहब कि एक एक को दो दो पकड़ के ला रहे थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ जो आपको नहीं करना है, ये नहीं करना बिल्कुल भी। ये सब हम करके देख चुके हैं, मैं, राजीव जी, गिरी जी, ये सब करके देख चुके हैं, ये आपको नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कितना टफ था वो टाइम, कि एक एक स्पाइरुलिना बेचने के लिए, एक एक स्पाइरुलिना सजेस्ट करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा। अब मैं भी जाकर के कॉन्फिडेंस के साथ टेबल पे बैठ गया। अब वो सबसे पहला मरीज आता है, मरीज ही थे वो, पसलियों में दर्द है, ऐसे पसलियों में दर्द है, और एक्सरा मेरे हाथ में। अब मैंने देखा कभी एक्सरा, लेकिन यहाँ आपका कॉन्फिडेंस काम करता है। लाइट के सामने करके ऐसे देखा जैसे मैं डेली यही काम करता हूँ दिन में 2 बार। उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता ना कर। कैसे? मैंने कहा 4 प्रोडक्ट लगेंगे, नोनी, गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना और फ्लेक्स, और मुझे पता भी यही 4 थे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चलो जी अगला नंबर। उसने मुझे बहुत सारी एक रिपोर्ट दे दी जिसमें 8-10 पन्नों की रिपोर्ट थी। मैंने भी पढ़ा ठीक से, तीसरे पन्ने को गौर से, जैसे बीमारी सच में मेरी पकड़ में आ गई। मैंने कहा 4 प्रोडक्ट लगेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या? नोनी, गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना और फ्लेक्स, यही 4 पता थे मुझे। वो उसको भी सेम। पता है क्या बोलता है? सर ये किस मेडिकल स्टोर पे मिलेंगे? मैंने कहा देख कितना तेज आदमी है यार, पूछ मेरे सरा ढूंढेगा मेडिकल स्टोर पे, इसे ये नहीं पता भाई साहब हम भी शिकारपुर से नहीं आए। मैंने कहा भाई साहब ये पूरी दुनिया ढूंढ ले, ये उसी झोले में मिलेंगे जो मैं घर से लेके आया हूँ ये इसके अलावा कहीं मिलेंगे नहीं। ये वो समय था, एक एक वॉल्यूम के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता था। सर मुझे आज भी अच्छे से याद है, मेरे घर से जो पिकअप सेंटर था वो 30 किलोमीटर दूर था, ओखला में, और दूसरा था वसुंधरा में। हमारी पिछली कंपनी में संडे ऑफिस खुलता था, क्योंकि संडे को ज्यादा लोग होते थे तो संडे ऑफिस खुलता था। अब यहां मैंने एक गेस्ट को लिया और मैं संडे को वसुंधरा ऑफिस पहुंच गया। अब भैया वसुंधरा ऑफिस का शटर बंद। मैंने कहा यार बंद कोई छोड़ के आए हैं, हमारी तो कंपनी बंद ही हो गई थी, बंद को छोड़ करके आए हैं, यहाँ भी बंद ही चूज कर ली। तो वहां गार्ड खड़ा था, मैंने पूछा भाई हो गई बंद? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आज संडे के दिन बंद रहती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। एक ऑफिस था उधर रमेश नगर में, मैं मंडे को उस गेस्ट को लेके वहां पहुंच गया, वो रहता था मंडे को बंद। तो संडे एक ऑफिस बंद, मंडे दूसरा ऑफिस बंद। अब देखो उस टाइम जब हम लोग मानसिक लेवल पे हमारी फाइट चल रही थी, उस टाइम कैसा फील हो रहा होगा। एक एक ज्वाइनिंग कराने के लिए, एक सिंगल ज्वाइनिंग भी अगर हो गई ना तो उसको पंच कराने के लिए ओखला जाते थे। ओखला जो हमारा हेड ऑफिस आप देख रहे हो, ये उस टाइम ये वाला था, दूसरा हेड ऑफिस था जो हमारा रेंट पे था, और वहीं पे बिलिंग होती थी। इस तरीके से शुरुआत में, और मार्च में शुरू किया था, मार्च 2012 में।
अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 महीने मोटरसाइकिल पे, पैशन मोटरसाइकिल थी, इंडिकेटर टूटे हुए थे, टेप से चिपकाए थे। आज तो लोगों को लग रहा होगा जी साहब बॉडी में घूम रहे हैं, है ना, इतनी बड़ी इनकम है। सर ये सर का ताज है। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा पांव के छालों से, है ना। इजी मनी नहीं होती कहीं भी, ये लाइफ का शॉर्टकट है। ये आपको 5 साल में वहां पहुंचा सकता है जहां आप पहुंचना चाहते हो, लेकिन 5 साल के अंदर वो सारे हर्डल्स आपको पार करने पड़ेंगे जो आपको 50 साल में पार करने पड़ते हैं। वो सारी चीजें होती हैं, कुछ भी इजी नहीं है। बड़ा संघर्ष रहा। स्टार्टिंग डेज के चेक बड़े छोटे थे। उन्हीं दिनों एक और प्रॉब्लम मेरी जाम, लोग कहते हैं ना, जैसे मेरे से बात होती है, अरे भाई आप मीटिंग में नहीं आए, आप जूम में नहीं आए। अरे सर आपको नहीं पता मेरे जीवन में क्या चल रहा है। अच्छा क्या चल रहा है भाई, हमें भी तो बताओ जरा। ऐसा क्या आपके जीवन में चल रहा है जो हमने फेस नहीं किया। जिस समय शुरुआत की वेस्टीज की, उसी टाइम पे मैंने प्रॉपर्टी में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। ये वो बात है जो आज मैंने कभी शेयर ही नहीं की। मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे छोटा छोटा हो रहा था। अचानक हमसे एक गलती हो गई, हमने एक बड़ी प्रॉपर्टी ले ली। वो प्रॉपर्टी में मेरा 10वां हिस्सा था। प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी, मेरे हिस्से में 80 लाख रुपए आए। हमें लगा कि सब कुछ इजी हो जाएगा, लेकिन उसी टाइम प्रॉपर्टी डंप हो गई, वो नहीं बिकी। 80 लाख रुपए देने थे। आप विश्वास कर सकते हो, मुझे अपना घर बेचना पड़ा जिस घर में मैं रहता था, है ना। मतलब पैसा तो आ नहीं रहा, फैमिली को मैं पैसा तो दे नहीं रहा, बल्कि वो भी गड़बड़ हो गई, जो मतलब उनके सर से मैंने छत और छीन ली। ऐसे टाइम पे कैसे सिचुएशन बनेगी, कितना टफ टाइम। एक एक पैसे के लिए परेशानी हो गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस, चेक छोटे, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। हम लोग पांचों लोग आपस में एक दूसरे को यही समझाया करते थे कि ये जो आज है, ये जो आज प्रॉब्लम है, ये हमारे पास्ट की वजह से है, और आज जो काम हम करेंगे ना, ये फ्यूचर को डिसाइड करेगा। और मुझे आज भी वो सब सारी चीजें याद है, जब एक छोटे से ऑफिस में हम पांचों मित्र बैठ करके ये प्लान करते थे कि आज से 4 साल 5 साल के बाद हम सबके पास लग्जरी कारें होंगी, और एक भी मतलब हम ऐसा एक एक 2-2 साल हो जाएंगे एक दूसरे की गाड़ी में बैठे हुए। ये हमने कब सोचा? 2012 में। और आज वही समय है। मुझे राजीव जी की मर्सिडीज में बैठे हुए 2 साल से भी ज्यादा हो गए। राजीव जी को मेरी ऑडी में बैठे हुए कम से भी कम 1.5 साल हो गया है। तो सिचुएशन समझिए, क्यों? क्योंकि सबके पास है। मुझे आज भी अच्छे से याद है, ग्रो रिच डायमंड हुई थी। आज तो ग्रो रिच बहुत बड़ा नाम है। ये स्टार्टिंग डेज की बात बता रहा हूं, 2012 की। और एक अवार्ड फंक्शन आया था कानपुर में। कानपुर का अवार्ड फंक्शन, हमें पता नहीं था कि वो यूपी के लिए है। हम पांचों साथी, क्योंकि हम तो कमिटेड थे बिजनेस के लिए, हमारे सामने तो ये दिक्कत थी नहीं कि कानपुर कौन जाएगा। अभी तो क्या होता कि छोटा सा कहीं पिकअप सेंटर 5 किलोमीटर दूर हो तो लोगों को ये भारी लगने लगता है। लेकिन हम पांचों मित्र कानपुर गए अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने। क्यों? क्योंकि हमें इस बिजनेस में बहुत बड़ा करना था। अब दिक्कत ये रही कि संडे की वो मीटिंग थी, हम लोग सैटरडे दिन में यहां से निकले, नाइट में पहुंचे। संडे को वहां कोई प्रोग्राम था जिसमें ऑल ओवर इंडिया से टीचर्स इनवाइटेड थे। पूरा कानपुर टीचर्स से भरा हुआ था, और हमें चाहिए था बजट होटल। अब वो बजट होटल के चक्कर में हम 5-6 लोग थे, करण जी भी थे उसमें। हम लोगों ने 2 टीमें बनाई। 3 लोग एक टीम में थे, जिसमें मैं, राजीव शर्मा जी, राजकुमार गिरी जी। एक टीम में रेहान भाई, रिजवान जी और करण जी। ये 2 टीमें बना करके पूरे कानपुर में हमने बजट होटल ढूंढा है, क्योंकि हमें चाहिए था 300-400 रुपए का रूम। आज तो हमारी औकात इस बिजनेस ने ऐसी कर दी है, आप लोगों के प्यार की वजह से, कि हमें नहीं सोचना पड़ता 5 स्टार है तो 5 स्टार में रुक जाएंगे, जो सामने पड़ा उसमें रुक जाएंगे। लेकिन ये आज है। ये मैं उस टाइम की बात बता रहा हूं जब हमने बिजनेस शुरू किया था। जैसे आप में से बहुत सारे साथी यहाँ पर नए होंगे। सर जी 400 रुपए का रूम ढूंढने के लिए 2-3 घंटे, क्योंकि उस टाइम क्राउड वहां पर बहुत था। और फाइनली यही हुआ। फिर हम लोग गए अवार्ड फंक्शन में अगले दिन, शेयरिंग ऑटो लेके, जो 5-5 रुपए ऑटो लेता ना, उसको पकड़ करके फिर हम लोग वेन्यू तक गए। और एक फोटो मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे शेयर किया था, वो गिरी जी ने भेजा, और वो मुझे लगा, उसको देख करके मैं बहुत इमोशनल हो गया। वो फोटो आप फेसबुक पे देख लेना, और दिन में आज मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। उस फोटो में हम पांचों लोग बैठे हुए हैं, और मेरे पास कोट नहीं है। आप समझिए, आज मैं DUCD हूं, आज मेरे पास ऑडी है, आज मैं, मेरे ग्रुप में लाखों रुपए महीना लोग कमाते हैं। ये मैं बात उस समय की बता रहा हूं जब मेरा पहला अवार्ड फंक्शन था।
डायरेक्टर की फोटो खींचते थे पहले, आज तो क्राउड ज्यादा है, डायरेक्टर को ट्रॉफी देकर के फोटो खिंचवाया जाता था। मैंने रेहान भाई का कोट लेकर के फोटो खिंचवाई थी डायरेक्टर की। जो मेरी पहली फोटो ऑफिशियल है इस कंपनी के अंदर, वो रेहान भाई के कोट के साथ है। वो समय था, लेकिन उस समय ने मजबूत किया है, हिम्मत नहीं हारने दी। पता था कर जाएंगे, और ये भी पता था कि लाखों रुपए कभी भी बहुत इजी से नहीं आते। मैं बहुत सारे साथियों से आज मिलता हूं, बातें करता हूं, पता लोग क्या बोलते हैं, अरे सर हमारी कोई सुनता नहीं है। क्यों सुने भाई आपकी? आप हो कौन भाई आपकी सुने कोई? आप प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, अरे मोदी की नहीं सुनते लोग। लोग आपकी बात तब सुनेंगे जब आप अपने आप को अपडेट करोगे, आप अपनी नॉलेज को अपडेट करोगे, लोगों को ये लगेगा कि आप उनको उनके फायदे की बात बता रहे हो, तब लोग सुनते, उससे पहले नहीं सुनते। हाँ आज मेरी सुनते हैं, आज सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक लेवल पे आ गए, वो सारा स्ट्रगल फेस करके लोग 101% आपकी भी सुनेंगे। एक बार की बात है, मुझे मैं और राजीव जी, देखो राजीव जी के पास मुझसे पहले से मर्सिडीज है। राजीव जी के ग्रुप में राजीव जी से भी महंगी गाड़ी है। अच्छा, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि हमसे महंगी गाड़ी ग्रुप में लोग चलाते हैं। और अभी तो पंडित जी ने भी बुक करा दी बहुत प्यारी सी लग्जरी कार, तो उनको भी शुभकामना मैं हाथों हाथ दे देता हूं। मैं और राजीव जी बैठे हुए हैं ऑफिस में, है ना, हमारे तीनों साथी बाहर काम पे, और हम अपने स्ट्रगल को डिस्कस कर रहे हैं। ये वो टाइम है जब 2000 पीवी करने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता था, मात्र 2000 पीवी। आज ग्रो रिच 1 करोड़ से ज्यादा पीवी करती है मंथली मोड पे। लास्ट मंथ का 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है। और ये मैं बात उस टाइम की बता रहा हूं जब 2000 पीवी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। तो राजीव जी और हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो राजीव जी एक चीज बोल रहे थे कि सर ये टेम्परेरी, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन करते थे, हमें पता था सिद्धार्थ सर का चेक 20,74,000 रुपए का था। देखो चीजों को समझो, सिद्धार्थ सर का चेक उस टाइम 20,74,000 रुपए का था, हमारा नहीं था। तो हम एक चीज जानते थे, अगर आपको 20 लाख तक पहुंचना है तो वो काम करो जो आपसे पहले 20 लाख वाले ने किया है। सीखो, अपडेट करो, मीटिंग्स करो, किसके ग्रुप में कितने ज्यादा प्लान दिखाने वाले लोग हैं, वो सब देखो। पता लोग कहते हैं सर मेरी तो कोई सुनता नहीं है, सर मैं तो किसी को मीटिंग में बुलाता कोई आता नहीं है। अरे यार इतना इजी हो गया है, जूम खोलो। मैं सच बता रहा हूं, इस 20 सालों के कैरियर में जितना इजी वेस्टेज मेरे लिए आज हुआ है, इतना इजी कभी नहीं था। और मैं ही नहीं, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो अपने लाइफ हाई पे खड़े हैं, लाइफ हाई पे। मतलब उनको ना उतना चेक कभी आया, ना उतना लेवल कभी आया, ना उतना पीवी कभी आया, और ये सब कुछ घर बैठे हो रहा है। पता है क्यों? क्या चीज थी जिसने हमें रोक के रखा, जिसने हम पांचों साथियों को पुश किया, और जो आपको भी एनर्जी देगी? वो होते हैं आपकी फैमिली के ड्रीम। पता लोगों से एक गलती हो जाती है, ये आज मैं आपको एक नई चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। लोगों से गलती हो जाती है, वो जब भी ड्रीम बनाते हैं ना, ड्रीम बनाते हैं अपने लिए, बस यही नहीं करना। आपको अपने ड्रीम में फैमिली को इन्वॉल्व करना ऑलवेज। पता लोग अपने ड्रीम बनाते हैं, मैं जैसे लोगों से पूछता हूं क्या चाहिए, बोले लाख रुपए। क्यों चाहिए, क्या करेगा लाख रुपए का? सर बस बड़ा करेंगे। अरे आपको यही नहीं पता आप लाख रुपए का करोगे क्या, तो आपको वो लाख रुपए आएंगे क्यों? ये बिल्कुल उस तरीके से है, आप में से बहुत सारे साथियों के घर में बच्चे होंगे, किसी का बच्चा है 3-4 साल का, 5 साल का, और वो आपके पास आके बोले पापा 500 रुपए दो ना, आप क्या करोगे? आप उससे पूछोगे बेटा क्या करेगा, है ना, और वो आपसे कह देगा पापा क्या, आपको क्या मतलब है, दो ना, पापा नहीं हो मेरे, आप दे दोगे? नहीं। लेकिन अगर उसने आपको जस्टिफाई कर दिया, अगर वो आपको ये समझा पाया कि उसको 500 रुपए की जरूरत क्यों है, तो आप 500 ही नहीं 2000 भी देने की इच्छा रखोगे। आप 2000 भी दे सकते हो अगर वो आपको ठीक से जस्टिफाई कर पाया। इसी तरीके से परमपिता परमेश्वर भी हमारे लिए सेम रोल प्ले करते हैं, है ना। लेकिन हम लाख रुपए चाहिए, अरे ईश्वर को ये तो बताओ कि तुम्हें लाख रुपए क्यों चाहिए, लाख रुपए तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। अगर उसको जरूरी लगेगा, वो लाख नहीं आपके लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम करेगा। ऐसे लोग ढूंढ करके आपकी लाइफ में लाएगा जो शिवम गोस्वामी जैसे होंगे, ऐसे लोग ढूंढ करके लाएगा जो धर्मेंद्र मान जैसे होंगे, ऐसे लोग ढूंढ करके लाएगा जो शिवराज सिंह जैसे होंगे। लेकिन उसको फील तो कराओगे आपको लाख रुपए की जरूरत क्यों है। बस लोगों से यही गलती हो जाती है, जरा सा स्ट्रगल आया नहीं वो ढीले पड़ जाते हैं। देखिए एक जैसे सिचुएशन में अलग अलग तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं, सिचुएशन सेम होती है, रिएक्शन अलग अलग होता है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। गर्म पानी में 3 चीजें डालेंगे, तीनों के रिजल्ट अलग अलग होंगे। आप गर्म पानी के अंदर गाजर डालो, पिली पिली हो जाएगी। आप गर्म पानी के अंदर अंडा डालो, कड़क हो जाएगा।
और गर्म पानी के अंदर आप चाय की पत्ती डालो, वो गर्म पानी का भी रंग बदल देती है। अब चीज को समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। सिचुएशन सेम होती है, गर्म पानी यानी विपरीत परिस्थितियां, गर्म पानी यानी विपरीत परिस्थितियां। कुछ लोग होते हैं गाजर जैसे, जरा सी परेशानी आई नहीं, अरे सर मर गए, कोई सुनता नहीं सर, बहुत बुरे हालात हैं सर, जरा 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, बच्चे की फीस देनी है। भाई सर ने भी बच्चे की फीस दी है, सर ने किससे मांगे थे? ठीक, ये होते हैं गाजर की तरह पिलपिले लोग, ये कुछ नहीं होता इनका, लोग इनका हलवा बना के खा जाते हैं। और ऐसे लोग केवल दूसरे के हलवे के काम आते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जिंदगी भर आप कभी भी इनसे बात कर लो, आप इनसे 10 साल पहले आपने बात की होगी, तो इनके पास एक ही शब्द था, सर बहुत परेशानियां हैं। आज इनसे बात करो, सर बहुत परेशानियां हैं। 10 साल बाद आप इनसे बात करोगे, एक ही शब्द निकलेगा जबान से, सर बहुत परेशानियां हैं। अबे तू खुद परेशानी है सबसे बड़ी, जिससे परेशानी है, शब्द ही खत्म नहीं हो रहा। दूसरे लोग होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में जब उनको जैसे गर्म पानी में अंडा डालते हैं, वो कड़क हो जाते हैं, वो एकदम से विरोध के नेचर में आ जाते हैं। ये नहीं करना। जैसे 4 लोगों ने मना कर दिया, अबे करेगा कैसे नहीं बे, है मित्र नहीं है मेरा, भूल गया वो दिन जब मैंने तेरी मदद की थी, जब तेरे कहने से मैं वहां 4 लोगों से लड़ने गया था। वो दुहाइयां देते हैं, ये भी गलत है। और एक तरीका वो होता है चाय की पत्ती जैसा, जैसे ही गर्म पानी आया, गर्म पानी का भी रंग बदल दिया। ये लोग होते हैं सच्चे लीडर, ये लोग होते हैं आप जैसे लोग, कि विपरीत परिस्थिति अगर आई तो लोगों को ये लगता है कि ये मुझे मजबूत करने के लिए आई हैं, है ना, और अपनी एक्टिविटी से पानी का भी कलर बदल देते हैं। और देखिए ये, लेकिन उस टाइम नहीं पता होता, जब इतिहास रचा जा रहा होता तब बिल्कुल नहीं पता होता। जब हम 5 लोग काम करते थे ना, तो सच में वो जो हमारा स्ट्रगलिंग फेस था ना, वो हिस्ट्री क्रिएट कर रहा था। और मजे की बात यह कि जिस टाइम हिस्ट्री क्रिएट हो रही होती है ना, उस टाइम पता चलता ही नहीं कि बाद में जाकर के इतिहास बनेगा। भगवान श्री राम जब धरती पर आए थे, तो क्या उनको लोगों ने कम परेशान किया था? आज लोग राम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, आज भगवान श्री राम शरीर पृथ्वी पे नहीं है, लेकिन जिस टाइम थे, क्या लोगों ने उनको परेशान नहीं किया? तो भाई साहब, हम तो भगवान श्री राम भी नहीं है, तो लोगों का तो फर्ज बनता है पत्थर मारना। एक्चुअली ये आपको मजबूत करने के लिए होता है हमेशा। आप ध्यान रखना, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, जब भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी, ऑलवेज वो एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है, हम लोग उसको देख नहीं पाते। मैं थोड़ा सा पीछे जाते हुए घटना याद दिलाता हूं। मेरे अपलाइन सिद्धार्थ सर, उन्होंने हमें एक चीज सिखाई कि देखो, जब भी कोई घटना घटित होती है, उसके 2 पार्ट होते हैं, इवेंट 1, इवेंट 2। इवेंट 1, घटना घटित हुई, आपका उस पर कोई रोल ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो आपके हाथ में है ही नहीं। इवेंट 2, आप रिएक्ट क्या करने वाले हो, ये 100% आपके हाथ में होता है। लेकिन लोग पता क्या करते हैं, इवेंट 1 में उंगल करते हैं, वो अपना पार्ट नहीं देखते, वो इवेंट 1 के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी। अब भैया नोटबंदी में, अब नोट बंद हो गए, आप क्या कर लोगे? मोदी साहब ने आके बोल दिया, बहनों भाइयों कर लो, क्या करोगे? लेकिन अब 2-2 किलोमीटर की लाइनें लग गई बैंकों के बाहर। अब लोगों ने क्या किया, सरकार को कोसना शुरू कर दिया। ये था इवेंट 2, आपका रिएक्शन। और यहीं पे कुछ लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया। यहां मैं बात करूंगा पेटीएम की। पेटीएम सबसे ज्यादा जो बड़ा हुआ था ना, वो नोटबंदी के बाद हुआ था। फोन पे यूज करना शुरू कर दिया लोगों ने, यानी लोग डिजिटल हो गए। और ऐसी ही एक परेशानी आज से 4-5 महीने पहले आई थी, मार्च में, जिस टाइम लॉकडाउन हुआ। वो था इवेंट 1, कोरोना आया, इवेंट 1। आप क्या करोगे उसमें? कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लोगों, गवर्नमेंट ने बोला घर में रहो, तो लोग बाहर निकल रहे हैं उस टाइम। जो निकले वो निकल ही गए लंबे। यहां से इवेंट 2 था कि आपका रिएक्शन क्या है। हर प्रॉब्लम के पीछे इवेंट 2 होता है, आपका रिएक्शन क्या है। बिजनेस पे फर्क पड़ा, क्योंकि सेमिनार होने बंद हो गए, डिलीवरी आनी बंद हो गई प्रोडक्टों की, प्रॉब्लम आई। लेकिन यहां से हमने क्या किया, हमने इवेंट 2 पे फोकस किया। हम क्या कर सकते हैं, जूम प्लेटफॉर्म हमें मिला। मैं तो बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं सिचुएशन का भी, जिसने हमें डिजिटल कर दिया। आज सुबह 6 बजे मैं 1000 लोगों से बात कर रहा हूं। ये क्या कम बड़ी बात है? एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम इसे ले रहे हैं। और उसके बाद आप डिजिटल हो गए, सब लोगों ने जूम यूज करना शुरू कर दिया। भाई साहब, जूम तो पहले भी था, लेकिन कौन इसको यूज करता था? कोई नहीं। इसने आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। और एक और काम साथ साथ हो गया है,
जो लोग हमारे बिजनेस का मजाक उड़ाते थे, जो लोग इस अपॉर्चुनिटी का मजाक उड़ाते थे, जो लोग इन प्रोडक्टों का मजाक उड़ाते थे, उनको एक चीज समझ आ गई। पता है 4 महीने पहले तक लोग कहते थे हमें इन प्रोडक्टों की क्या जरूरत है। आज हम नहीं कहते, डॉक्टर्स बोलते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको ये वायरस अटैक नहीं करेगा। और इंडिया नहीं, बाहर के डॉक्टर भी, फॉरेन के डॉक्टर भी बोलते हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको ये वायरस किसी भी हालत में अटैक नहीं करेगा। और हमारे पास दुनिया भर के बहुत शानदार इम्यूनिटी बूस्टर हैं। क्लियर। दूसरी चीज, लोग डिजिटल हो गए। लोगों को, बाकी लोगों को, बाहर के लोगों को एक चीज समझ आ गई है कि भाई साहब जिस बिजनेस का आप मजाक उड़ाते थे, इस लॉकडाउन में भी सबकी पेमेंट ट्रांसफर हो रही है, सबका पैसा बन रहा है, लोगों की नौकरियों पे खतरा है, नौकरियां छूट रही हैं, आ रहा है ना, ऊपर से कट लग रहा है, सैलरी पे कट, आधी आधी सैलरियां मिली लोगों को। तो लोगों को समझ आ रहा है और यहां चेक साइज बढ़ते चले जा रहे हैं। यहां सुरेश पंडित जी लॉकडाउन में भी मर्सिडीज बुक करा रहे हैं। तो ये लोगों को समझ आ रहा है। बस आपको क्या करना है दोस्त, अपने फोकस को बिल्कुल आप क्लियर रखें। किसी भी हालत में आपका फोकस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पता है शुरू में जब हमें प्रॉब्लम आती थी, हमें क्या चीज मोटिवेट करती थी? फैमिली, फैमिली के सपने, वो चीज मोटिवेट करती थी। आपको भी वही चीज मोटिवेट करेगी। अपने सपनों में फैमिली को इन्वॉल्व करो। लाख रुपए क्यों चाहिए? लाख रुपए इसलिए चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को वो सारी खुशियां दे सकूं जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, आपको वेस्टेज क्यों करनी है? अरे सर मैं कार लूंगा। कार किस लिए? अरे सर मेरा बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया है, जब मैं लाल रंग की ब्रेजा लेके चलूंगा सर लोगों की छाती पे सांप लौट जाएंगे। ऐसे बोलते हैं लोग। सच बताऊं, उनको लगता है वो ठीक है, लेकिन सच उनकी कार आ नहीं पाती। वो रिजेक्शन, लोग इतना रिजेक्ट करते हैं छोड़ देते हैं। पता क्यों? इसके पीछे भी आपकी अपब्रिंगिंग है। हम क्या है? हम अपने आसपास के माहौल का प्रोडक्ट है। बचपन से हमें अपने लिए सैक्रिफाइस करना सिखाया गया है। बचपन से आप फील कर लो, जब आप छोटे थे, घर में 2-3 बहन भाई थे, आपके लिए कोई खिलौना आया और छोटे भाई ने मांग लिया, आपने उसे दे दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारा भाई है। और भाई के लिए छोड़ना, भाई के लिए त्याग करना, हमारा क्या है? हम तो फैमिली के लिए कर रहे हैं। ये हमें सिखाया गया है। आपकी कोई शर्ट आपने ली, वो भाई को पसंद आ गई, आपने भाई को उतार के दे दी, ले बेटा तू पहन ले, कोई बात नहीं। करते हैं ना। आप अपने लिए वॉच लाए, आप अपने लिए शू लाए, भाई ने मांग लिया, दे दिया। हमें आदत है अपने लिए छोड़ने की। अब हम कार का सपना ले रहे हैं अपने लिए। कार लूंगा, लाल रंग की ब्रेजा, बैठ के जाऊंगा, जिसने मजाक उड़ा तो घर के सामने हॉर्न बजाऊंगा, पो पो। भाई साहब तुम्हारा ही हॉर्न बज जाएगा। जहां 4 आदमी मना करते हैं ना, हमारा मुंह उतर जाता है। 4 आदमियों को मना करते ही मुंह उतर जाता है। सिचुएशन ये हो जाती है। अब आप एक चीज समझो, अगर आप इसकी बजाय इसमें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो, अब फैमिली को इन्वॉल्व करो। कार किस लिए चाहिए? कार मुझे इसलिए चाहिए कि जब मैं कार चलाऊंगा मेरी बराबर वाली सीट पे मेरी माता जी बैठेंगी, और जिस टाइम सामने से एसी की ठंडी ठंडी हवा आएगी ब्लोअर की, है ना, और माता जी के हल्के से बाल उड़ते हुए देखेंगे, और वो मेरी तरफ प्यार से देख करके बोलेंगी, बेटा प्राउड ऑफ यू, मेरे खोटे सिक्के, तूने कर दिखाया। हमें लगता था तेरे से होगा नहीं, लेकिन तूने कर दिखाया। और उनकी आंखों से जब 2 आंसू आप देखोगे ना खुशी के, वो आपके लिए सबसे बड़ी जीत होती है। और उन आंसुओं की कीमत आप कुछ भी दे सकते हो। और जब आप इस तरह की प्लानिंग करोगे, दुनिया की कोई ताकत आपका बिजनेस छुड़वा नहीं सकती है, मैं आपको गारंटी करता हूं। आप एक बार करके देखो, ये 101%। पता है किस लिए चाहिए? फील करो यार। मैं थोड़ी ना मोटिवेट कर सकता हूं आपको, ना राजीव जी मोटिवेट कर सकते। आपको मोटिवेट करेंगे आपकी फैमिली की सिचुएशन, आपकी फैमिली के हालात मोटिवेट करेंगे। आज भी जब परिवार में कोई शादी होती होगी ना, आप फील करो यार, पूरी फैमिली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या मारुति वैन करके जाते होंगे, है ना, और कोई और रिश्तेदार आता होगा वहां अपनी गाड़ी में, कैसा फील करते होंगे? अरे फील करो, आपकी रेड कलर की या कोई भी कलर जो आपको पसंद हो, आप उसमें अपनी फैमिली को लेकर के जा रहे हो, हैं, और वहां आप गए जहां शादी हो रही है, खिड़की खुली, आपके पिताजी उतरेंगे बाहर, हैं, 56 इंच का सीना लेके, और मूंछों पे मारेंगे ताव। ऐसा वो मूंछों पे ताव का कारण आप बने हो। आपकी वजह से आपके पिताजी ने मूंछों पे ताव दिया है। ये चीज हमें समझ आनी चाहिए, इसलिए करनी है। और उस एक क्षण के लिए ना, आप कितना भी लड़ जाओगे, कोई आपका बिजनेस आसानी से क्विट करा नहीं पाएगा। यही सारी चीजें ध्यान में रखते हुए मैंने काम करना शुरू किया। मेरी फैमिली के सपने मेरे सामने थे, ये सब कुछ मेरे सामने था, और काम करना शुरू किया। धीरे धीरे अचीवमेंट बढ़ती रही, मैं लाख रुपए के चेक तक पहुंचा।
फिर मैं 2 लाख रुपए के चेक तक पहुंचा। फिर मैंने अपनी पहली कार ली यहाँ से शेवरलेट की बीट। उसके बाद यहाँ से मैंने दूसरी कार ली अपनी फोक्सवैगन की एमियो। फिर अभी मैं पिछले 2 साल से ऑडी Q3 चला रहा हूँ, 2 साल हो जाएगी अगले महीने, ऑडी Q3 चला रहा हूँ। 12 कंट्रियां मैं यहाँ से घूम चुका हूँ। आप फील करो ना यार, जितना भी परेशानी यहाँ में थी, अब हम पांचों मित्र जब विदेश में बैठ करके 5 स्टार में बैठ करके बाहर जब खाना खाते हैं और डिस्कस करते हैं वो समय अपना, तो आज तो वो इतिहास बन गया ना, और आज वो कहानी बन गई है। ये सब कुछ आपके साथ भी होगा दोस्त। जितने भी लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं, जिस टाइम फ्लाइट में बैठोगे 40,000 फीट की ऊंचाई पे जाके बादलों के ऊपर बैठ करके कॉफी पियोगे ना, आप सब कुछ भूल जाओगे और ये केवल एक याद रह जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्त, स्ट्रगल सबकी लाइफ में आता है, हर आदमी की लाइफ में स्ट्रगल आ जाता है। जो उसको फेस करके कामयाबी तक पहुंच जाता है ना, उसकी तो बन जाती है स्टोरी, और बाकी तो भैया फेल के फेल ही रह जाते हैं। उसकी कोई चर्चा, कोई गणना कहीं होती नहीं है। जो सफर मेरा कभी 282 रुपए से शुरू हुआ था, क्योंकि मेरा फर्स्ट मंथ का चेक इतना सारा, फुरकान भाई का ये सब जो मैंने बताया, कारखाने वाला सीन, ये सब करने के बाद पहले महीने कुल 282 रुपए आए थे, और जो मेरी लास्ट मंथ की इनकम है 16,30,000 रुपए है। तो अभी की सिचुएशन ये है, फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं लोग केवल ये देखते हैं कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट क्या है, आप कितने संघर्ष से गुजर के आए हैं, ये कोई नहीं देखता। तो दोस्त एक चीज का ध्यान रखना, लोगों को लाखों रुपए महीना तो चाहिए। लोग कहते हैं सर ज्वाइन नहीं करता कोई, है ना, सर बड़ा कठिन है। तो मेरे भाई, लाख रुपए 2 लाख रुपए आसानी से आते भी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना। ये बिजनेस सरल तो है, ये आसान नहीं है। लोग ये चाहते हैं करना कुछ ना पड़े, आ सब कुछ जाए, नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 3 साल माइंड सेट ये कर लिया कि 3 साल के अंदर मैं सारे स्ट्रगल फेस करूंगा, तो भाई साहब आपकी फैमिली को कभी स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ेगा। आज हमें सोचना नहीं पड़ता, सारी चीजें इजी हैं। आज फैमिली भी प्राउड फील करती है। नहीं तो भाई साहब लोग ना लीडरशिप पे उंगलियां उठा देते थे। आने वाले समय में सब कुछ आपके साथ भी होगा। राजीव जी, आप हैं हमारे बीच, सुन रहे हैं मुझे? बिल्कुल। हाँ राजीव जी, आप यहाँ से कुछ पूछना चाहें, कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपका हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, या किसी भी साथी का कोई क्वेश्चन हो। जो पूछना था उन सभी चीजों के जवाब आपने दे दिए हैं। मुझे सिर्फ यही पता करना था कि आज जो आपकी सफलता है उसके पीछे वो कहानियां, वो स्टोरीज, वो स्ट्रगल, कोई एक ऐसी घटना जब आप वाकई में विचलित हुए हो इस बिजनेस को करते समय, कोई टीम छोड़ के चली गई हो, या किसी व्यक्ति ने धोखा दिया हो, या आप किसी टूर के ऊपर गए हो और वहां लोगों ने बात करने से मना कर दिया हो। सर एक हो तो बताऊं? तकरीबन हाँ जी प्लीज, मैं बताता हूँ। एक्चुअली मेरा एक ग्रुप था जिससे उस टाइम बिजनेस वॉल्यूम 3 लाख आता था। अभी जैसे हम लोग पीवी में काम करते हैं, तब बिजनेस वॉल्यूम में हम लोग काम करते थे, और 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम आता था। मेरी वो लेग आगरा साइड से चलती थी, और बहुत अच्छा मैंने उसमें काम किया था। 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम 1 महीने के अंदर 2,000 पे आ गया, खत्म, पूरी लेग खत्म हो गई। उस दिन मुझे लगा कि यार ये हो क्या रहा है। लेकिन फिर अगेन वही बात, अगर आपको बनाना आता है आप दोबारा बना लोगे। अगर आप एक आपको अच्छा घड़ा कुम्हार को जो ना घड़ा बनाना आता है, बनाते बनाते कोई घड़ा अगर टूट गया, फूट गया, वो दोबारा बना लेता है। तो विचलित हुआ मैं, लेकिन मुझे आज भी अच्छे से याद है राजीव जी, वो आप ही थे जिन्होंने मुझे उस टाइम भी कहा था सर कोई बात नहीं, आपको बनाना आता, दोबारा बना लोगे। कितने किस्से ऐसे हुए। एक बार मैं धनबाद चला गया, पश्चिम बंगाल, मुझे धनबाद किसी ने बुलाया, और धनबाद जाने के बाद अब देखिए बंदे ने फोन ही बंद कर लिया। अब मेरे पास उसका दूसरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, उसके फोन के सारे में धनबाद तक पहुंच गया। धनबाद जाने के बाद बंदे ने कर लिया फोन बंद। अब मैंने स्टेशन पे, क्योंकि उस टाइम बजट होटल ही हम लोग तलाश करते थे, मैंने होटल का रूम लिया, 3 दिन रुका मैं धनबाद। अब आसपास देखूं तो वहां थोड़ा नॉन वेज का ज्यादा चलन था, और मैं नॉन वेज खाता नहीं था। भाई साहब 3 दिन बिस्किट खा के रहा था, और 3 दिन के बाद फिर अपने वापस ही आया। हाँ 3 दिन के बाद बंदे ने फोन ऑन किया। अच्छा। मैंने पूछा कहाँ हो? बोले सर मैं तो पटना आ गया। मैं वहां से धनबाद से पटना पहुंच गया, पटना जाके फिर बंदे का फोन बंद। तो कई बार ऐसा लगा कि यार लोग ये कर क्या रहे हैं, मतलब बहुत सारी सिचुएशन। लेकिन वहां पर एक ही चीज संभाल के रखती थी, यार मैं लाख रुपए के लिए आया हूं। क्यों चाहिए लाख रुपए? लाख रुपए मेरे लिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी थे क्योंकि मेरी फैमिली को मुझे वो सारी खुशियां दे रही थी जो वो डिजर्व करते हैं। और एक आदमी अगर फोन बंद कर ले, मुझे धनबाद बुला के एक आदमी अगर फोन बंद कर ले, तो वो मेरी फैमिली से वो सारा हक नहीं छीन सकता। इस आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मुझे छोड़ने पे मजबूर कर दे, मुझे क्विट करने पे मजबूर कर दे। यहां से बस ये चीज सभी साथियों को ध्यान रखनी है। चैलेंज भांति भांति के आते हैं, लेकिन गाजर नहीं बनना है पिलपिला, नहीं तो लोग हलवा बना के खा जाएंगे।
लोग तो बैठे इस चक्कर में रहते हैं कि छुड़वा दे किसी भी तरीके से आपका, लेकिन आपको लीजेंड बनना है और लीजेंड वही बनते हैं। अच्छा एक चीज देखो ना, बाली सर के सामने क्या कम चैलेंज आए हैं। मुझे राजीव शर्मा जी का भी एक किस्सा याद है। सर से किसी ने प्रोडक्ट मांगे थे, सर ने अपने म्यूचुअल फंड को तुड़वा करके प्रोडक्ट ले जाकर के दिए। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं, शायद 30,000 रुपए के प्रोडक्ट थे। उसके बाद बंदे ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। इधर से म्यूचुअल फंड भी टूट। उस टाइम वो जो चैलेंज था वही था सच में आपका एग्जैक्ट एग्जाम जिसे कहते हैं। फेस अलग अलग हो सकते हैं सबकी लाइफ में, लेकिन आज देखिए आज सारी चीजें बदल गई। जी सर। एक सवाल और कॉमन काफी लोगों का आ रहा है आजकल। अदर कंपनीज बहुत आती हैं लोगों को विचलित करने के लिए, तो उसमें आपका क्या मानना है कि वेस्टीज ही सबसे बेस्ट क्यों? क्योंकि चमकती हुई चीजें आज की डेट में बहुत आ रही हैं, लोग भ्रमित होते हैं। शर्मा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लोगों का ये सवाल है और आप तो इसे पहले से देख रहे हो। सर ये आजकल नहीं आ रही है, ये पहले से आती रही हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग देख आजकल रहे हो तो आपको लग रहा है ये जीवन में पहली बार हो रहा है। ये हम लोग 99 से इसको देख रहे हैं और ये आज नहीं हुआ और ये आखिरी भी नहीं है, ये हमेशा होता रहेगा। जब तक दुनिया में लालची लोग हैं ठग बैठ के कमाएंगे, ये ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी बात मैंने बोली है। अच्छी कंपनियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छी कंपनियां नहीं है, अच्छी कंपनियां भी आ रही हैं, लेकिन साथ में जो इस तरह का अट्रैक्शन देते हैं कि कुछ नहीं करना, इतना हो जाएगा। जैसे अभी बीच में कंपनी आई थी जो मोटरसाइकिल के सारे लोगों को अमीर बनाना चाहती थी, है ना। एक कंपनी आई थी जो क्लिक क्लिक के सारे लोगों को अमीर बनाना चाहती थी। आजकल कुछ कॉइन के सिस्टम चल रहे हैं, है ना, कुछ नहीं करना, इतने पैसे लगा दो। सर ऐसे थोड़ी होता है, ये कुछ नहीं, ये आप ही का पैसा है जो आपको अलग तरीके से। हाँ अब बात ये आती कि ऐसे में वेस्टीज ही क्यों, इसकी बजाय मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने वेस्टीज को ही क्यों चूज किया। हम पांचों मित्रों ने वेस्टीज क्यों ही अपना कैरियर क्यों चूज किया। कंपनियां तो उस टाइम बहुत सारी थी, विदेशी कंपनियां भी थी। उस टाइम वेस्टीज की टर्नओवर भी ज्यादा नहीं थी, हमसे बड़ी बड़ी टर्नओवर वाली कंपनियां भी थी। मैं एक चीज जानता था, कंपनी कैसी भी उसके प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो मेरे लोकल एरिया में मेरे लोग इस्तेमाल कर सकें। बीच में कंपनी आई थी मोनावी, उस टाइम हमारी कंपनी बंद हुई थी कुछ दिन के लिए। ये जो 4 महीने का पीरियड मैंने बताया था, मार्च 2012 से पहले और नवंबर 2011 के बाद, ये कंपनी आई थी मोनावी। उस कंपनी ने पिछली सारी कंपनियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। एमवे के अचीवर सबसे बड़े हुआ करते थे, डेक्स्टर येगर का चेक सबसे बड़ा था, लेकिन मोनावी के अचीवर्स ने 5 साल में सबके चेक को बीट कर दिया। पूरे वर्ल्ड की निगाहें टिक गई। हम पांचों साथी भी प्लान देखने गए, याद है ना शर्मा जी, गए थे हम प्लान देखने। हम पांचों साथी प्लान देखने गए, लेकिन उनके पास थी बेरी बेरी जूस की बॉटल्स 2200 रुपए की एक। तो मुझे लगा कि भैया ये बोतलें हमारे यहां नहीं चलेंगी, ये चल जाएंगे यूएसए में, लेकिन यहां नहीं चलेंगी। इसी तरीके से आज कोई भी कंपनी आती है, आप ये देखो, तो ये एक रीजन था प्रोडक्टिविटी। दूसरा रीजन था कि मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस कितना है। वेस्टीज के मैनेजमेंट से जब हम लोग मिले तो उनके पास तजुर्बा बेइंतहा था और कंपनी कम से कम 5 साल चल चुकी हो। 5 साल के बाद ही प्लान में दांव पेच समझ आते हैं कि प्लान में पैसा एक्सेस तो नहीं बट रहा। तो 5 साल वेस्टीज को हो चुके थे। फिर दूसरा ये भी होता है कि लीडरशिप कैसी है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी एक सिंगल पिलर पे खड़ी हो। तो वेस्टीज के अंदर अच्छी चीज ये थी कि जब हम गए तब भी 20 लोगों के पास मर्सिडीज थी। यहां कोई एक आदमी की ही लीडरशिप नहीं थी, तब भी बहुत सारे लोग पैसा कमाते थे। और एक अच्छी चीज ये थी कि कंपनी के मालिकों के पास दूसरा काम नहीं था, वेस्टीज ही एकमात्र था। तो आज की रेट में सबसे इजी अगर है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आज हमारे पास 4000 से ज्यादा पिकअप सेंटर्स हैं। बेस्ट डील जैसा प्लेटफॉर्म, 22,000 पिन कोड, 22,000 पिन कोड पे वेस्टीज होम डिलीवरी करती है। सर ये कोई सोच भी नहीं सकता उस तरह की तैयारी कंपनी की है। आज वेस्टीज ही क्यों एक्सपेंड हो रही है लॉकडाउन में? क्योंकि कंपनी भी खुद को डिजिटल कर चुकी थी लॉकडाउन से पहले, और लोग भी जो डिजिटल हो रहे हैं वो कंपनी के साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो सर ये आना जाना लगा रहेगा। कंपनी खोलना कोई बहुत विशेष काम नहीं होता। लोगों का पैसा एक दो साल तक इधर उधर करना कोई बड़ा काम नहीं होता। लोगों को एक चीज समझ आनी चाहिए कि वो जिसने करके, सर कंपनी तो बहुत बड़ी चीज होती है, कैरियर का सवाल है। मास्टर जी जब हम अपने स्कूल, राजीव जी जब हम अपने बच्चे का एडमिशन कराने नर्सरी या केजी में जाते हैं ना, तब भी हम ये स्कूल देखते हैं कि स्कूल किस तरीके का है। जब बच्चे का एडमिशन थोड़ा सा बड़े स्कूल में कराते हैं तो ये देखते हैं कि यहां से जो लोग निकले हैं उनका रिजल्ट क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी नया स्कूल खोल लिया, बड़ी बिल्डिंग बना दी, बड़े बड़े बैनर लगा दिए तो हम अपने बच्चे को माला, ऐसा नहीं होता। और जब कैरियर की बात है तो चमक दमक देख करके कोई कैसे कर सकता है? रिजल्ट मैटर करता है, आउटपुट कैसी है। और वेस्टेज की आउटपुट आज किसी से छिपी हुई नहीं है।
यार वर्ल्ड में 30 नंबर पे हम लोग $302 मिलियन के साथ कोई कंपनी सोचने की हिम्मत नहीं कर पाई वर्ल्ड लेवल पे जाने की, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, और बहुत ही पावरफुल सेशन रहा। मान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे थैंक यू सर। लोगों की एक जो मन में द्वंद होता है, एक लड़ाई चल रही होती है कि मेरी जिंदगी में कोई सफलता नहीं आ रही है, आज आपकी स्टोरी सुनने के बाद उन सभी लोगों को यह एहसास हुआ कि फ्री में कुछ नहीं आता। देयर इज नथिंग विच इज कॉल्ड फ्री इन दिस वर्ल्ड। हर चीज के लिए हमें कीमत पे करनी होती है, और वो कीमत पे करने के बाद जब हमें सफलता मिलती है, उस सफलता का आनंद ही कुछ और होता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस पावरफुल शेयरिंग। थैंक यू लोकेश जी, थैंक यू राकेश जी, थैंक यू अजीत जी, और थैंक यू रिजवान जी, और बाकी सभी लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच इस पावरफुल सेशन के लिए। कल सुबह फिर हम मुलाकात करेंगे यहीं इसी समय। और ओवर टू राठौर जी, प्रोग्राम को फिनिश करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा राठौर जी को। थैंक यू सो मच।